So hello, your topic is cyber warfare is a key player in global conflicts. मतलब जो साइबर वॉरफेयर है, फॉर एग्जांपल साइबर क्राइम्स होते हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट्स पूछ रहा है कि साइबर क्राइम्स कैन दे डिसाइड द फ्यूचर, यहाँ कैन दे डिसाइड द रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और नॉट। तो इसमें जो तुमने सबसे पहले लिखा है इंट्रोडक्शन, साइबर वॉरफेयर इज द ऑल्सो टर्म्ड एज फिफ्थ जनरेशन एज इनविजिबल वॉरफेयर experts. It refers to the use of digital technologies to conduct military operations against other adversary states. यार बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा वाइड है इंट्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन। छोटा रखा करो, तुमने बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। शायद तुम्हारे पूरे पेपर भी ना हो पाए अगर तुम इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिखो, मतलब पूरा 3 पेज ना भर पाए, ज़्यादा निकल सकता है अगर तुमने इतना बड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया। तो इससे थोड़ा कट करो। पहली लाइन भी काफ़ी है, या कोई सा डाटा डाल दो, कोई सी रिपोर्ट डाल दो, या कोई इवेंट डाल दो। उसके बाद हाउएवर लगा के बता दो कि ये ज़रूरी नहीं कि ये डायरेक्ट डिसाइड करे रिजल्ट वॉर का, है ना। तो उसे थोड़ा बदलो। फॉर में तुमने लिखा है पहला पॉइंट, टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2017 कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया वाज टारगेटेड। हाँ ठीक है, पहला ठीक है। यूएसए एंड इसराइल, पहला ठीक है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक एसिमेट्री, इवन कंट्री लैकिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल मिलिट्री पावर वुड बी एबल विद द लार्ज नेशंस हैविंग यूएसए, रशिया, चाइना। Even countries lacking strong traditional military power would be at level with the larger nations having strong military power USA. Thus, मतलब कोई कंपैरिजन करो ना। तुमने लिखा है कि जो स्ट्रॉन्ग, जिनके स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर नहीं है वो कंपेटेबल हैं जिनके पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है। देन यू नीड टू गिव द एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यू कैन से अबाउट वेनेजुएला और अमेरिका, जस्ट एन एग्जांपल, क्योंकि वेनेजुएला के पास पावर नहीं है, यूएसए के पास पावर है, तो उसमें तुम बता सकते हो डायरेक्ट। तुमने 4 एग्जांपल दे दी, यूएसए, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इसका कोई सेंस नहीं है। थोड़ा कंट्रास्ट एग्जांपल देने चाहिए ऐसे स्टेटमेंट। दस इट विल लेवल द गेम फॉर एवरीवन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम, द अटैकर्स कैन हाइड देयर आइडेंटिटीज और कैन ट्रांसफर द ब्लेम टू अदर नेशंस, दस मेकिंग हार्ड टू अप्लाई ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉज ऑफ वॉर। वीक पॉइंट है, मतलब जो होता है ना कायर, दूसरों के पीछे छुप के वार करना, वो वैसा ये फील दे रहा है कि ऐसी पर्सनैलिटी है। तो ये पॉइंट मत लिखना। और भी पॉइंट्स हैं, इसे हटाना। स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग रिसेंट ईयर्स, वीडियोज ऑफ चाइनीज़ पीपल साइटिंग एज वायलेंस अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न पीपल दस डिस्टर्बिंग हारमोनी। ये ठीक है, यहाँ पे तुम नॉर्थ ईस्ट का भी एग्जाम्पल दे सकते थे। हाँ दिया तो है, हाँ ये ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। स्पेनोजेंट स्पेनोमेड ईजी, ये भी ठीक है। विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी द एक्सेस टू स्टडी इंटेलिजेंस इज मेड एवरी ईजी अगेन। हाँ ये ठीक है, ये वाला पॉइंट अच्छा है। फिर आता है तुम्हारा अगेंस्ट का, नॉट अ वॉरफेयर इन इटसेल्फ, मैनी आर्ग्यू दैट साइबर वॉरफेयर इज नॉट एन इटसेल्फ इन वॉरफेयर, अदर इट जस्ट अ टूल इन सपोर्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला थोड़ा ना वाइड करो, बस एक तरीके से तुमने जो हेडिंग उसे समझा दिया है, थोड़ा इसे वाइड करो, थोड़ा इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन डालो। कम से कम 4 या 5 लाइन्स होनी चाहिए पहले पॉइंट में, ताकि स्ट्रॉन्ग लगे वो। एक मिनट रुकना। फिर लिमिटेड फिजिकल इम्पैक्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल म्यूनिशन, साइबर वॉरफेयर अटैक डजंट हैव मच डैमेज ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, दस ऑफन रिवर्सिबल एज कंपेयर विद फिजिकल इम्पैक्ट। हाँ ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है, ये भी डाल सकते हो। थर्ड, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, नेशनल क्रिटिकल पावर सेंटर, ये थोड़ा अच्छा मेजर डालो ना जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, क्योंकि साइबर वॉरफेयर तो पूरी दुनिया में चल रहा है ना, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। तो थोड़ा वाइड सोचो, थोड़ा बड़े लेवल का डालो। बुदापेस्ट कन्वेंशन है, या और भी कन्वेंशंस हैं जो हमारे साइबर वॉरफेयर पे या उसको कंट्रोल करने के लिए बनी हुई हैं। फिर कन्वेंशन, दिल्ली सोशल सिक्योरिटी 2023, बुदापेस्ट, हाँ ये ठीक। तो पहला क्या था तुम्हारा, मैंने सॉरी ये थर्ड पॉइंट जो है ना तुम्हारा, मैनी कंट्रीज हैव डेवलप्ड साइबर अच्छा साइबर वेलफेयर मैकेनिज्म है, तो इसमें भी डालो ना इंटरनेशनल वाला। ठीक, ये पॉइंट सही है, बट इसमें इंटरनेशनल वाला टच दो। उसके बाद ये वाला पॉइंट अच्छा है, फोर्थ वाला, इसे दूसरे नंबर पे डालो या पहले नंबर पे डालो, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी तुमने अच्छा दिया है, पॉइंट्स भी अच्छे दिए हैं। इसको पहले दूसरे नंबर पे डालना। रेजिंग अवेयरनेस, ये पॉइंट भी अच्छा। डिजिटल प्रमोशन, हाँ ये ठीक है, इंडिया के स्टेप्स डाले तुमने, ये अच्छा डाला तुमने, ये सही किया। फिर क्लैरिटी ऑन साइबर डेटा इंटरनेशनल लॉज मस्ट बी डेवलप्ड अलॉन्ग विद दिस, द गवर्नमेंट शुड इंकरेज अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इमर्जिंग सच एज AI इंटेलिजेंस। हाँ ये ठीक है, कंक्लूजन भी ठीक है तुम्हारा। तो ओवरऑल देखा जाए तुम्हारे पॉइंट्स अच्छे थे, बट जो बीच में फीडबैक दिया उस पर वर्क करना, और इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट करना। इंट्रोडक्शन में थोड़ा डाटा डालना, रिपोर्ट डालना, ये सब डालना। उसके बाद पॉइंट्स भी तुम्हारे देखो एग्जाम्पल दिए हैं तुमने,
बट जो डाटा रिलेटेड एग्जाम्पल है वो नहीं दिए हैं। और एग्जाम्पल तुमने पहले वाले में अच्छा दिया है, कुंडाकुलम वाला, यहाँ तुमने बाद में यूएसए वाले के बारे बताया है, तो ये सब एग्जाम्पल पॉइंट्स अच्छे हैं। बट तुम्हें रिफ्रेम करने की ज़रूरत है, थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड्स डालना, स्टैंडर्ड कीवर्ड डालना, उसके बाद डाटा वगैरह अच्छा डालना, तो ये ज़्यादा अच्छा आर्गुमेंट हो जाएगा। बाकी अच्छा है ये वाला। ओवरऑल मार्क्स यू विल गेट अराउंड 6.5 और 7 इन दिस। थैंक यू।